इन दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, आज बेहद ही गंभीर घटना हुई है मीरा रोड नया नगर के हद में और एनएच स्कूल के आसपास। एक महिला को उसके पति ने चाकू से हमला किया, बाद में उसका गला रेत डाला। आइए जानते हैं, वहाँ पे एक चश्मदीद थे। क्या नाम है आपका और क्या देखा आपने, किस तरह से ये हमला हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन है। मैं मचमच चालू था तो मैं उधर से आ रहा था, हैदरी चौक की तरफ से आ रहा था तो भीड़ लगी थी। मैं जाके देखा तो वहाँ पे एक बॉडी पड़ी थी, उसने मार के वो फ़ोन लगाया था कहीं पे और बोल रहा था कि मैंने मार दिया, मैंने मर्डर कर दिया। रोज़ किरकिरी था बच्चे का लेके, ऐसा करके मैंने मार दिया। उसका बोलना ये 12 साल से मुझे फ्रस्ट्रेशन में डाल के रखी थी कि पैसा दे, प्रॉपर्टी नाम पे कर, या जो भी उनका पर्सनल था उससे मैं एकदम हरेसमेंट हो गया। मैंने ये स्टेप उठाया, मेरे को आखिर में कोई रास्ता नज़र नहीं आया। लेकिन ये स्टेप उठाना क्या सही है? अभी चलो हैरेसमेंट था, सब कुछ था, लेकिन किसी की जान ले लेना, वो भी बीच सड़क पे, लोगों में क्या मैसेज जाएगा और लोगों में क्या मैसेज जाएगा? वो उसने गलत किया। वो उसको यहाँ आके पहले उसका बोलना ये है, मैंने एफआईआर भी किया, लेकिन पुलिस का कोई उसने एक्शन नहीं ली पुलिस ने उसके खिलाफ। डिस्प्यूट किस बात से था, आपको कुछ पता है क्या इसके बारे में? नहीं पता, बस उसने इतना ही बोला कि मेरे साथ फैमिली डिस्प्यूट का आपस में जो भी था। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक हमें पुलिस से जानकारी मिली है, 1.5 साल से करीबन वो महिला इसके साथ नहीं रह रही थी। लेकिन एक और चीज़ भी पता चली है आरोपी कि वो एक ही चीज़ कह रहा था कि 11-12 साल से परेशान हो गया था, ये कर रहा था, कभी पैसे मांग रही थी, कभी प्रॉपर्टी मांग रही थी और इसकी वजह से। लेकिन ये कोई वजह नहीं हो सकती किसी की हत्या करने का। अगर वो परेशान भी था तो उसको कोर्ट कानून पे भरोसा रखना चाहिए और कानून की सहायता से कहीं ना कहीं उस महिला से उसको जो है एक सुलह करना चाहिए, समझौता करना चाहिए। बहुत सारे रास्ते थे, डिवोर्स ले सकता था, लेकिन किसी को इस तरह से बीच रोड पे मार देना वो कहीं से भी इंसाफ नहीं है। हालांकि आरोपी का ये भी कहना है कि वो जो छोटा बच्चा जब था तब से वो उसके साथ नहीं रह रही है, यानी उसको माँ का दूध भी नहीं मिल पा रहा है। अगर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो उसकी पत्नी है, पत्नी बार बार इस बात के लिए पुलिस से गुहार लगा रही थी और कोर्ट से गुहार लगा रही थी कि उनके बच्चों की कस्टडी उसे दी जाए। और शायद इस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था। जब कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया, आदेश दिया, तो नया नगर पुलिस जो है उसको पुलिस प्रोटेक्शन दे करके वहाँ पे गई थी, उस आरोपी के घर पे गई थी। जब पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो महिला आरोपी के घर पे गई तो बच्चा भी नहीं था और वो आरोपी भी नहीं था। और ऐसा बताया जा रहा है कि आज भी वो महिला यहाँ आई थी और यहाँ आने के बाद फिर वो एनएच स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता है तो शायद वो उसको मिलने के लिए जा रही होगी। और आरोपी ने लगता है कि जैसे तय कर लिया था कि उसको मारना ही है, उसको हत्या करना ही है, और इसलिए एनएच स्कूल के आसपास ही दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है, यानी पति पत्नी में झगड़ा होता है और आरोपी चाकू निकालता है और चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद गला भी रेत देता है। आरोपी का नाम नदीम बताया जा रहा है और पति पत्नी, इनकी शादी को 13 साल हो गए। अब 13 साल शादी को हो गए, एक बच्चा 12 साल का, एक बच्चा 2 साल का। अब आप सोचिए कि एक गलत डिसीजन, अब उन 2 बच्चों का क्या होगा? ये जेल चला गया, जो पत्नी थी वो मर गई, यानी उनका डेथ हो गया। तो मतलब एक गलत डिसीजन से बहुत सारे कहीं ना कहीं एक बिखराव पैदा हो गया फैमिली में। और आप सोचिए कि दिन दहाड़े अगर रोड पे इस तरह से हत्या की जाएगी तो और लोगों में किस तरह का मैसेज जाएगा? क्या अगर आप परेशान हैं तो क्या आप सीधा किसी की हत्या कर देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो दोस्तों, ये एक बेहद ही गंभीर घटना घटी है नया नगर पुलिस स्टेशन की हद में और जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आरोपी नदीम इस बात की कितनी भी सफाई दे दे कि वो उससे परेशान कर रही थी,
पैसे मांग रही थी, प्रॉपर्टी मांग रही थी या कुछ भी कर रही थी, लेकिन उसके लिए उसकी हत्या कर देना ये कहीं से भी सही नहीं है। नया नगर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक लेडी थी अमरीन नदीम खान, इनका और इनके हस्बैंड है नदीम अहमद खान, इनका मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा था और जो उनका लड़का था 2 साल का, उसके कस्टडी के बारे में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज ठाणे इन्होंने ऑर्डर दिया था कि इनकी कस्टडी जो है पुलिस प्रोटेक्शन में उनको दी जाए। तो कल वो पुलिस स्टेशन में आई थी, हमने पुलिस बंदोबस्त के साथ उनके आरोपी के घर पे, उनके पति के घर पे कस्टडी के लिए भेजा था, लेकिन उस समय आरोपी भी घर पे नहीं था और बच्चे भी घर पे नहीं थे। बाद में पता चला आरोपी से कि उनको शायद अजमेर भेज दिया गया है, तो कल कस्टडी उनको नहीं मिल पाई थी। और आज उनके भाई से पता चला कि वो उनके लड़की है NH स्कूल में, वो लड़की को मिलने जा रही थी, तभी उन दोनों का कुछ डिस्प्यूट हुआ, वहाँ पे झगड़ा हुआ और उसने चाकू से मारा। तो इसमें तुरंत वहाँ नमाज का पुलिस बंदोबस्त भी था और पब्लिक भी थी, उसको तुरंत हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया है। सर, डॉक्टर यवलेकर है, उसने बड़े गंभीर आरोप लगाए नया नगर पुलिस स्टेशन पे कि 4 दिन से पुलिस स्टेशन में चक्कर लगा रही थी, अगर उसे प्रोटेक्शन मिल जाता तो उसकी आज हत्या नहीं होती। अधूरी और बिना जानकारी के कुछ भी बोलना बहुत गलत बात है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कल वो प्रोटेक्शन के लिए आई थी, उनको प्रोटेक्शन दिया गया था। सर, वो महिला जीवित है? हाँ, महिला जीवित है? नहीं डेथ हो गई।